हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आशा करते होंगे आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी का हमारे इस प्यारे से छोटे से चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का जो लेक्चर 2 नंबर है, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लिए दूसरा लेक्चर लेकर के आए हैं। कल पहले लेक्चर में हमने बहुत से सारे चीजें को जाना था और आज हम उसके आगे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का लेक्चर है भैया, लेक्चर 2 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। कल हमने पहला लेक्चर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं भैया। आज का जो विचार है, आज की विचार क्या है। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वह कभी चर्चित नहीं होता। इतिहास गवाह है कि वह कभी चर्चित नहीं होता। तो मेरे भाई, अगर आपको संघर्ष करोगे, आप अगर संघर्ष करोगे तभी इस दुनिया में आप इतिहास रचोगे। अगर जो संघर्ष नहीं किया वो इतिहास नहीं रचा है। जो भी इतिहास रचा है वो अपने जिंदगी में बहुत सारा संघर्ष किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग मेहनत करिए। ठीक है, उस मेहनत का नतीजा आपका जब रिजल्ट आएगा तब आपको मिलेगा। और अभी नहीं, अभी जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उनको मत करने रहने दो। आप मेहनत करो और उस दिन आपको समझ में आएगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। तो चलो चलते हैं आप लोग। भैया, हमारा जो आज की टॉपिक है, हमने कल पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था मेरे प्यारे भाई? आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत पढ़ लिया था। हमने कल पढ़ा था Q बराबर NE। क्या पढ़ा था? Q बराबर NE। ठीक है, अब Q बराबर NE हमने जब पढ़ा था तो वहां से हमने इस पर न्यूमेरिकल्स, एक दो न्यूमेरिकल्स बनाए हैं। एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, उसके आगे चलते हैं। कह रहा है एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कोई एक पदार्थ है, उसमें 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कह रहा है आवेश की मात्रा व प्रकार बताइए। मतलब कितना आवेश होगा इसमें ये बताना है। क्या दे रहा है? क्या दे रहा है भैया? दिया क्या है क्वेश्चन में? दिया क्या है? दिया है n बराबर 100 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भैया? 100 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 100 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। कह रहा है बताओ उस पर आवेश की मात्रा क्या होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना। सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है Q बराबर NE। तो Q का मान निकालना ही है। N की मान कितना दे रहा है? 100। और E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। कल हमने पढ़ा था। देखो, 2 जीरो अगर हम हटा दें तो यहां से 2 घात हट जाएगी। तो Q बराबर जो आएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -17 कूलम आएगा। 1.6 गुणे 10 के पावर -17 कूलम आएगा। अच्छा, कैसा होगा इसकी प्रकृति या प्रकार? कैसा होगा? तो धनावेश होगा। कैसा होगा मेरे भाई? धनावेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों होगा धनावेश? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। क्या हो रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पे पॉजिटिव चार्ज मिलता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वहां पे निगेटिव चार्ज मिलता है। तो इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? इतनी बात क्लियर है तो आगे चलें। यहां तक आप लोग नोट करिए। हाँ, यहां तक आप लोग नोट करिए तो आगे चले। चलिए भैया, अच्छा आगे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझना। बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। तो क्या कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कह रहा है एक कूलाम आवेश। कितना कूलाम आवेश कह रहा है मेरे भाई? एक कूलाम आवेश है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रही है। चलो ठीक है, तो पूछ रहा है तो हम निकालेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? जो जो दिया है उसको लिख लो। दिया है, क्या क्या दिया है? एक चीज दिया है क्यों। तो n बराबर, अच्छा स्मॉल n बराबर हो जाएगा, क्यों का मान 1 है, ई का मान हो जाएगा बटे में 16। अब ये 10 कैसे होगा? अब ये 10 कैसे होगा? दशमलव हट जाएगा, 19 हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है,
चलो n बराबर 16 से भाग लगा लो, तो 10 में 16 से भाग लगा लो, क्या लगा लो भैया, 10 में 16 से भाग लगा लो। चलो दशमलव लगाएंगे, जीरो जाएगा, तो 16 छक्का कितना होगा मेरे भैया, 96 होगा। 10 में से 6 जाओगा 4, ये जीरो जीरो कट जाएगा, आगे तो आएगा 0.625 इंटू 10 के पावर 19। या तो इतना इलेक्ट्रॉन कह लो, या तो इतना इलेक्ट्रॉन कह लो, इतने इलेक्ट्रॉन, या अगर हम दशमलव को एक अंक दाहिने तरफ ले जाएं, 2 5 कर लें, तो दशमलव ये जो घात है एक घात घट जाएगा, तो n बराबर आएगा 6.25 पूरे 10 के पावर 18, कितना आएगा, पावर 18। बोलो इतनी समझ में आया तो आगे चलें, बोलो इसका भाई, हाँ चलिए ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं, आगे आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा तो आप न्यूमेरिकल्स करिए, प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर। अगला इसकी योज्यता वह गुण है उसके भिन्न आवेशों को वास्तविक आवेश की योज्यता का मतलब यह है, मान लो सम कर दे जितने भी चार्ज रहेंगे हमारे, वही कह रहा है ना, आवेशों की योज्यता, जो कुल आवेश होगा वो आवेश उसके विभिन्न आवेशों के बीजी योग से विभिन्न आवेश, मतलब कोई Q1 होगा, कोई Q2 होगा, सॉरी न्यूमेरिकल क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा चाहिए कि मैंने कल आवेश का क्वांटीकरण पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, आवेश का क्वांटीकरण पढ़ाया था, और हम इस आवेश के क्वांटीकरण में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था, कुरकुरे का क्वांटीकरण कर दिया, उसी तरीके से हमारा नेचर ने, हमारी जो नेचर है, ये नेचर ने हमारे चार्ज का क्वांटीकरण कर दिया, का क्वांटीकरण कर दिया, मेरे चार्ज नहीं मतलब आवेश का क्वांटीकरण कर दिया। बोला क्या, मैंने बोला था कि जब किसी परमाणु के अंदर से आप अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो, वह इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप में बाहर निकलता है, पूर्ण गुणज के रूप में बाहर निकलता है। तो भैया 4 जो है पूर्ण गुणज के रूप में है, देखो सही है, 8 भी सही है, 100 भी सही है, लेकिन बोला ना है n का मान कौन सा नहीं है, इसमें 4 भी होगा, 8 भी होगा, 100 भी होगा n का मान, लेकिन मेरे प्यारे साथियों जो 4.2 है यह n का मान नहीं होगा, जो 4.2 है यह n का मान नहीं होगा, बात समझ में आई, मान नहीं होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, आप लोग याद किए रहना भैया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, बाकी ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जो भी पूर्ण गुणज के रूप में रहेंगे, मैं कल यही बताया था, अगर परमाणु के अंदर से मन नहीं है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ली, 1/2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें, आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जब भी हम बाहर निकालेंगे उसके अंदर से पूर्ण गुणज के रूप में ही हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगले स्लाइड में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो भाई हाँ यार क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक इलेक्ट्रॉन पर कोई भी बता लेगा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, 3 × 10⁻² होता है कि 6.4 होता है कि 1.6 होता है कि इनमें से कोई नहीं, तो कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की चार्ज होती है हमने बताया था E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इससे छोटा कोई भी आवेश नहीं होता, इससे छोटा कोई आवेश भी नहीं होता है, और इसी को हम मूल आवेश भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो बात क्लियर हुई मेरे भाई, आप सबको बात क्लियर हो गई होगी कि इसमें से जो हमारा चार्ज होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा मेरे भाई, सी, इसमें सारी चीजें बातें होंगी।
चलो भाई, कूलाम का नियम, कूलाम की कहानी पूछे, हम एक स्लाइड ले लेते हैं, उस पे आते हैं भैया। कूलाम के नियम, कूलाम का नियम समझ लेते हैं। कूलाम का नियम देखो, कूलाम ने क्या बताया मालूम है? कूलाम ने बोला, ठीक है, दो द्रव्य वाला जो बल था वो इन द्रव्यमानों के और इसके बीच की जो दूरी थी वह इसके वर्ग के विपरीत थी। तो यहां से न्यूटन का जो फार्मूला निकला था F बराबर जी m1 m। कूलाम ने यार यही सोचा कि जैसे न्यूटन ने, ये कहानी कूलाम की थी। अब ये नहीं कि आज कूलाम सोचे, शाम को सोए हुए हैं और सपने में कूलाम के आ गया। कूलाम ने उसका उस पर पहले एक्सपेरिमेंट किया। कूलाम का जो थ्योरी है वो एक्सपेरिमेंटल है। के बाद उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद तब जाकर के कूलाम ने बताया कि जो हमारा नियम है वह, चलो आजा आजा आजा, उन्होंने क्या किया, दो बॉल लाए, बॉल बॉल, ठीक है। मान लो इस पर अभी आवेश क्यों है, इस पर भी आवेश क्यों है। सपोज दैट दो बॉल हैं, इन दोनों पर आवेश क्यों क्यों है। इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है भैया, F। अच्छा, हमने एक दूसरा बॉल ला करके इस पर ऊपर रख दिया, इस वाले आवेश पर। अब थोड़ा ध्यान से समझना, जब हमने इस पर रखा ना, तो आवेश, ये दोनों बॉल आपस में घर्षण करेंगे, तो कुछ आवेश इस वाले से निकल करके इस वाले में चला जाता है। हम मान लेते हैं अब आवेश Q1 डैश हो जाता है, Q1 डैश हो जाता है, और इस पर आवेश क्यों होता है, और इनके बीच जो फोर्स लगता है वो F डैश हो जाता है। कितना हो जाता है भैया फोर्स, फोर्स हो जाता है F डैश। फिर क्या करते हैं, फिर एक बॉल और लाते हैं, फिर बल आगे जैसे और ले जाते हैं, बल और घट जाता है, F डबल डैश हो जाता है। मतलब इनके बीच की, मेरी बात समझना, गुलाम ने क्या बोला, जैसे जैसे हम आवेश के मान को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे बल का मान भी बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हम बल के मान को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जैसे दूरी अगर बढ़ती जाएगी तो आवेश सॉरी बल का मान भी क्या होगा, वैद्युत बल का मान घटता जाएगा। एक कूलाम एक्सपेरिमेंट में ये सब चीजें करके वहां पर उन्होंने अपना ये नियम दे दिया, ठीक है। तो भाई यहां से हमने क्या बोले, क्या बोले कूलाम, ध्यान समझना। बोले कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला, यहां पे लिख लेना वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 समीकरण नंबर 1, और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² समीकरण नंबर 2। यहां से अगर हम समीकरण 1 व 2 से चलें, समीकरण 1 व 2 से, तो यहां आएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे में r²। इसका जब चिन्ह हटाते हैं, कांस्टेंट का एक अनुपातिक नियतांक लगता है, इसका नाम है K, Q1 Q2 बटे में r²। जहां 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 K क्या है, K एक आनुपातिक नियतांक, आनुपातिक नियतांक, ये क्या है, एक आनुपातिक नियतांक, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे में r², जहां K क्या है, एक आनुपातिक नियतांक है। अच्छा भैया इधर देखियो, इधर देखा मेरे भाई, K बराबर होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, या तो K बराबर होता है 1/4πε0। ये किसके बराबर होता है, इस K के बराबर होता है, जो K क्या होता है, जो K हमारा एक अनुपातिक नियतांक है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो हमने क्या निकाला, F बराबर निकाला K Q1 Q2 बटे में r²। इस K की जगह हमने क्या बोला, 1/4πε0 लिख सकते हैं, Q1 Q2 बटे में r² लिख सकते हैं। बात क्लियर है।
अच्छा, मात्रक न्यूटन होगा, ये तो दुनिया देश जानता है, बल का मात्रक न्यूटन। सीजीएस में और सॉरी एमकेएस में, अगर सीजीएस में जाएंगे तो डाइन हो जाएगा, ये सीजीएस में क्या हो जाएगा भैया, डाइन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो उसके बाद अगर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है कि एप्सिलॉन जीरो की बीमा क्या होगी, एप्सिलॉन जीरो की मात्रक, मात्रक पहले निकालते हैं, पहले एप्सिलॉन जीरो की मात्रक। तो यहां से अगर हम लिखना चालू करें तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, आराम से देखते रहिएगा भैया, बिल्कुल घबराइएगा मत। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक चाहे, अच्छा तो ऐसा काम करो कि पूरा एकर गुड़ा यहाँ हो जाई, तो होएगा भैया एफ गुड़े 4 पाई एप्सिलॉन जीरो गुड़े में आर स्क्वायर बराबर में Q1 इंटू Q2 हो जाए। चलो अच्छा, देखा जौने का मान निकाले के रहता वो अकेल, या अकेल कही दा, बाकी सबके यहाँ कहती ले चला Q1 Q2 बटे में, देखा यहाँ कहती आए एफ हो जाए कि 4 पाई यहाँ कहती लिया यू के, वही आर स्क्वायर यहाँ कहती आई जाए, मतलब यहाँ कहती आवाज मतलब एक बटे में चला जाए। अब यार देखा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भैया, आवेश का मात्रक का होता कुलाम, दू ठे आवेश बा, तो कुलाम दू ठे हो जाए तो हम कुलाम स्क्वायर सीधा लिख दी। चला बल का मात्रक का हो, न्यूटन हो, का हो भैया, न्यूटन हो बल का मात्रक। देखा 4 पाई, 4 और पाई का मान का होला 3.14। ए बउआ ये का है, ये अचर पद है, क्या है, अचर पद, और अचर पद की कोई भी यूनिट नहीं होती, अचर पद की कोई भी यूनिट नहीं होती। हम क्लास 11th में पढ़े होंगे ना, आप लोग 11th में पढ़े होंगे, जब पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ते हैं तो ये जो अचर पद होती है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, तो आगे चलते हैं। देखिए इतनी बात क्लियर है तो आगे देखते हैं। अब मैंने क्या बोला कि इसका मात्रक कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं बचा दूरी, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो भैया ये मात्रक निकल गया। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन जीरो की बीमा, बातें आती हैं बीमा की, तो हम बीमा निकालेंगे। अब भैया कूलम का बीमा का होला एटी, यहाँ लिखा ए कैपिटल टी, स्क्वायर बाय स्क्वायर कैला बटे में आई जा, न्यूटन, न्यूटन मतलब बल, बल का बीमा mlt के पावर -2। इसके बाद दूरी, दूरी का बीमा एल स्क्वायर। अब देखा भैया, देखा एक एक करबत ये स्क्वायर हुई, टी स्क्वायर हुई, माइनस मत समझो, एक मिनट, चला ये टी स्क्वायर हुई। देखा भैया एक ऊपर ले चला, एक ऊपर ले चलबा तो यम के पावर -1 हुई। देखा यल के पावर 2, यल के पावर 1 ऊपर ले चलबा फटाक देना यल के पावर -3 बन जाई, और टी के पावर -2 बा जैसे ऊपर आ जाई तो प्लस का 2 बन जाए, प्लस का 2। भैया आगे देखना ध्यान से, तो एप्सिलॉन जीरो की जो बीमा हो जाएगी, एप्सिलॉन जीरो की जो बीमा हो जाएगा, तो बीमा किसके बराबर होगा, देखो m के पावर -1, m के पावर -1, यल बा कतो, यल अकेल बा, एम एल, एल के पावर -3, उसके बाद t है, t के पावर 2, t के पावर 2, एम एल t के पावर 4 और a के पावर 2। यही होता है एप्सिलॉन जीरो की बीमा। की बीमा जो होती भैया एप्सिलॉन जीरो कह लो या एप्सिलॉन नॉट कह लो। अच्छा ये एप्सिलॉन जीरो है क्या, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। इसका मान कुछ होता होगा सर, जरूर होता है। इसका मान होता है 8.85 पूरे 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के मान हो। ठीक है भाई, तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलो। ले लिए, चलो भाई। तो आज की जो हमारी क्लास की सेशन थी भैया यहीं तक रहने वाली है। ठीक है, हमने आज क्या क्या पढ़ा एक बार हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आजा 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 आजा, एक मिनट क्या क्या हमने देखा एक बार हम देख लेते हैं।
ठीक है, चलिए हम स्टार्ट किए थे यहां से। अब बैक क्लॉक की टेंशन खत्म करो, ये कहानी पुरानी है। हमने बोला आज का जो विचार था ये भी हमने देख लिया था। क्या, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उसमें आवेश की मात्रा। अगर इस पर जितने भी इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, फार्मूला Q बराबर NE लगाना है आपको। कौन सा लगाना है? Q बराबर NE लगाना है। ठीक है, आगे चलें तो आगे देखते हैं, अगर एक कूलाम में आवेश कितने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछ लेता है, तो याद रखना 6.25 × 10⁻18 होगा, फार्मूला वही लगेगा। आगे चलते हैं, हमने विद्युत आवेश की योज्यता पढ़ी। क्या पढ़ी? विद्युत आवेश की योज्यता पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि संबंध Q बराबर NE में किसका संबंध यन से नहीं है। जिसका मान पूर्ण रूप में नहीं होगा उसका संबंध यन से नहीं है। मैंने बोला ना, जैसे कुरकुरे वाले कंपनी का क्वांटीकरण हुआ था कल, उसी तरीके से नेचर ने हमारे आवेश का, चार्ज का क्वांटीकरण किया है, जिस तरीके से कल बताया था। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होते हैं, ये तो जानते ही हो। आगे चलें, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में हमने पूरा कंप्लीटेड बताया, कैसे कूलाम ने बताया। उसके बाद कूलाम के नियम में K क्या है? अनुपातिक नियतांक था। K बराबर क्या होता है भैया? K बराबर होता है 9 × 10⁻9, या तो 1/4πε0। उसके बाद ε0 जो है वह एक क्या है? एक निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मात्रक क्या होता है भैया? इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 की बीमा क्या होती है? m⁻⁻1, l⁻⁻3, t⁻4 a²। इसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। एक और होता है, एक और होता है अपसाइलेन। देखा, एक कहलन अपसाइलेन नाट, एक कहीं बस अपसाइलेन। अपसाइलेन का मतलब होला माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, ध्यान दे रहे भैया, माध्यम की विद्युतशीलता। चला, इतनी बात क्लियर है। तो भैया आज तक, आज की जो क्लास है, 1 मिनट यार बज जाता है माइकवा पैरवा में। चलो, आज की क्लास यहीं तक रहने वाली है। तो हम मिलते हैं भैया कल अपने इसके आगे की जो कहानी रहेगी हम पढ़ेंगे। अब थोड़ा हम स्पीड में चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, और जो जितनी टॉपिक खत्म होती है ना उस पर जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं ऑब्जेक्टिव, जैसे आपको यहाँ पे कराया जा रहा है, तो उस तरीके का आपको यहाँ पर बराबर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है भाई, आपको जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं भैया कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। सबको बाय बाय, सबको जय हिंद, नमस्कार।